स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के और डिस्कस करेंगे। इन्वर्टिंग आप जानते हैं कि इनपुट अगर हम इस पर सिग्नल दें तो ये इन्वर्टिंग हमें और अगर हम डायग्राम जो लूप है वो बहुत आउटपुट को इनपुट से हम फीडबैक के तौर पर कनेक्ट करते हैं, तो ये काफी ज्यादा हाई होता है और ये 10 या 10⁶ के कितना है ये गेन हम ओपन लूप गेन। अच्छा, अब हमने ये बात की थी कि अगर हम इसके गेन को देखें तो जो है वो आउट लूप गेन देखें, दैट इज टाइम्स डिफरेंशियल। ये दोनों आउट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको गेन से डिवाइड कर दें तो की लीनियर बिहेवियर शो है, यानी कि अगर हम डिफरेंशियल बढ़ाएंगे तो वी आउट भी बढ़ेगा और ये लीनियरली इस तरह पॉजिटिव साइड के ऊपर क्वाड्रेंट में बढ़ेगा और ये नेगेटिव करेगा। लेकिन आपने कहा था कि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है और बैटरीज और जाकर ये गेन तरह से यहाँ पर ये जो -20 और जो ये रीजन है ये ऑपरेटिंग रीजन अब इसका मतलब है कि गेन जो है वो तो वी सैचुरेशन पे डिपेंड करने लगा है। अगर हम गेन को खुद से कंट्रोल करना चाहें, इफ यू वांट टू कंट्रोल द गेन, फिर हमें जो है वो यहाँ पर वी हैव टू मेक इट अ क्लोज लूप। ओपन लूप गेन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गेन को कंट्रोल करने के लिए हम इसकी आउटपुट को इनपुट पर फीडबैक दे देते हैं। तो अब इसमें दो तरीके हैं, या तो हम इन्वर्टिंग हम फीडबैक अप्लाई कर दें या हम जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई कर दें। तो अगर हम पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम ये फीडबैक जो है यहाँ से जो है का कुछ हिस्सा हम वापस फीडबैक पे दे दें, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इसका जो गेन है ना वो हमारी मतलूबा रेंज में रहेगा हमेशा। तो अगर हम जो है वो इसको वी आउट से यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग है उस पर अगर हम सप्लाई करते हैं तो ये जो फीडबैक है यहाँ पर हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को फीडबैक दें तो दैट फीडबैक इज नॉट स्टेबल फीडबैक, यानी कि ओपीएम जो है somehow that does not remain, उसका जो ऑपरेशन है ऑपरेशन does not remain stable when feedback is applied, feedback in output feedback is applied at non-inverting input terminal is applied at non-inverting terminal. अब नॉन इन्वर्टिंग में ऐसा होता है इसलिए कि दोनों सिग्नल चूंकि इन फेज होते हैं तो वो समहाउ ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद वो अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं।
लेकिन अगर इसको इसी गेन को यानी कि इसी फीडबैक को अगर हम इन्वर्टिंग साइड के ऊपर यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करें, जो फीडबैक है अगर हम यहाँ पर इस फीडबैक को इन्वर्टिंग कनेक्ट करें तो यहाँ पर सिग्नल जो हैं वो आउटफेज होंगे, दे विल बी सबट्रैक्टेड एंड समहाउ विल not affect the internal operation of the operational amplifier। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नॉन यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के साथ जो फीडबैक लगाया जाता है दैट इज एक्सेप्टेड फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि हमेशा जो है वो फीडबैक को इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। और फीडबैक को इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस तरह से नहीं कनेक्ट करते कि बिल्कुल शॉर्ट कर दें, बल्कि हम यहाँ पर इसको एक फीडबैक रजिस्टर के थ्रू से हम RF कह रहे हैं, दैट इज अ फीडबैक रजिस्टर RF, उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम एक रजिस्टर और लगा देते हैं जिसे हम R1 कहते हैं। हमारा जो सिग्नल है वो R1 के थ्रू जो है वो फीड हो रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। अब ये चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनपुट है वो हम इन्वर्टिंग साइड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारा ग्राउंड है। और आउटपुट जो है वो हम पर माइनस, अब यहाँ पर जो इसका जो गेन हो जाएगा वो क्लोज लूप गेन हो जाएगा, पी डिफरेंशियल के बराबर हमें ये आउटपुट। अच्छा, अब जो इसका गेन है वो क्लोज लूप गेन है, वो ओपन लूप गेन नहीं। तो इट मींस के अब हम इसका अगर एनालिसिस करें, तज्जिया करें तो सर्किट का, तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये सर्किट इस तरह से काम कर रहा है। एक बात तो हम पहले से जान चुके हैं वो ये कि इसकी आउटपुट इन्वर्टेड होगी और एम्पलीफाइड होगी। अब हमने सिर्फ ये देखना है बेसिकली कि इसका जो है वो गेन इसका किस तरह से होगा। ये नोड जहाँ पे करंट जो है वो करंट R1 की तरफ हुआ, और सपोज ये जो करंट है ये I1 है, और ये दिस नोड इज इम्पोर्टेंट, और इस नोड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से ये करंट IF यानी कि फीड जा रहा है। ओके, हमारा जो टर्मिनल है ये करंट है। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि यहाँ पर जो सिग्नल होता है वो ऑलमोस्ट माइक्रो वोल्ट ऑर्डर का होता है, यानी इंतहाई छोटा होता है। इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि चूंकि इसका गेन बहुत हाई होता है इसलिए इंतहाई छोटे सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर देता है। तो इसमें जो डिफरेंस यहाँ पर है, इट मींस सिग्नल इज ऑफ माइक्रो वोल्ट रेंज। तो अब माइक्रो वोल्ट रेंज तो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको यानी कि जो नेगेटिव मेरी साइड है डिफरेंशियल, अगर मैं V डिफरेंशियल लूँ तो V डिफरेंशियल फर्ज किया 10 माइक्रो वोल्ट है, तो मैं जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है उसे V प्लस कह देती हूँ, और जो आप कह लें कि इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है उसे V माइनस कह देती हूँ। तो इट मींस के बेसिकली ये अगर मेरा ये सपोज फर्ज किया कि ये 10 वोल्ट है, 10 माइक्रो वोल्ट है, तो ये तकरीबन आप कह लें कि ये जीरो ही है। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है कि V प्लस और V माइनस तकरीबन आपस में बराबर हैं, यानी कि बराबर हैं, और इसे हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। वर्चुअल यानी गैर हकीकी तौर पर ये ग्राउंड है, ये रियली आपस में शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे वर्चुअल ग्राउंड है। तो इसका हमें बहुत फायदा होगा एनालिसिस में। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना ये जीरो पोटेंशियल, they are at same potential which is known as virtual ground, और ये पॉइंट जो है ये जीरो पर है। तो और आइडियली अगर हम आइडियली बात करें इस ओपीएम की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि इसकी जो इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी
तो इन्फिनिटी है अगर, और ये पॉइंट 0 पर है, तो इसका मतलब है कि जब इस नोड के ऊपर ये करंट I1 पहुंचेगा तो इसकी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, इस की इनसाइड इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है कि ये अंदर यहाँ पर ना होने के बराबर करंट इस भी डिवाइड होगा और सारे का सारा करंट IF की शक्ल में इस पाथ में चला जाएगा। सो इट मीन्स के आप यूँ कह सकते हैं कि I1 करंट बराबर है IF के अप्रॉक्सीमेटली। ओपीएम की इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई थी, इन्फिनिटी थी, और करंट उसने ड्रॉ नहीं किया, तो सारे का सारा करंट जो है वो फीडबैक लूप की तरफ चला गया। अच्छा, अब I1 जो है, अगर मैं I1 को देखूं तो ये R1 के ऊपर बेस कर रहा है ये करंट। तो अगर R1 का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हम देखें तो वो इस साइड से वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है, और इस साइड से वो VA नोड के बराबर है, VA नोड के बराबर है जो कि 0 है इनफैक्ट। इसी तरह से RF के अक्रॉस अगर देखें तो इस साइड से ये V आउट के बराबर है, और यहाँ पर ये अगेन VA के बराबर है। तो इट मीन्स के अब अगर मैं ये करंट की ओहम लॉ की मदद से इसकी जो है वो इनकी इन करंट्स की वैल्यूज या एक्सप्रेशंस लिखूं, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VR1 ओवर R1। इसी तरह से अगर मैं IF की बात करूं तो ये VA माइनस V आउट ओवर RF। चूंकि ये इन्वर्टेड सिग्नल है तो V आउट नेगेटिव होगा जब आपका जो पॉजिटिव इनपुट साइड पॉजिटिव हो रही होगी, इस वजह से हमने VA नोड जो है उसको पहले लिखा है और V आउट को हमने बाद में लिखा है इस एक्सप्रेशन में। अच्छा, अब हम ये कह चुके हैं कि VA नोड जो A नोड है उस नोड के ऊपर I1 और IF आपस में बराबर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। और अगर हम इनको इक्वेट कर लें तो वी यू नो दैट VA जो है वो वर्चुअल ग्राउंड पर है, तो इट मीन्स के दिस इज इक्वल टू VN ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउट ओवर RF। अब यहाँ से आप इसका क्लोज लूप गेन निकाल सकते हैं। क्लोज लूप गेन जो है वो आउटपुट वोल्टेज की रेशियो है इनपुट वोल्टेज के साथ। तो अगर मैं इसको करूँ रीअरेंज करूँ तो दैट वुड बी इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब है कि जो क्लोज लूप गेन है आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप ये दोनों रजिस्टर कंट्रोल कर लें, यानी इनकी जस्ट इनकी वैल्यूज की एडजस्टमेंट से आप क्लोज लूप गेन जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं। और जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि ये इनपुट जो थी ये इन्वर्टिंग इनपुट थी, यानी कि आपने सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया हुआ। तो जो आउटपुट थी वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब ओपीएम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है तो उस वक्त उसका गेन क्या होता है। एक्चुअली हमने उसका गेन जो है उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, यानी कि ओपीएम को हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर अब हम स्टडी करेंगे। सो अगर हम ओपीएम को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर हम देखें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर देखें तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो सिग्नल है वो इस वो हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर कनेक्ट किया है, लेकिन जो फीडबैक लूप है ये हम पहले से बता चुके हैं कि ये हमेशा इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ओपीएम का जो है उसकी सर्किट की वैल्यूज जो होती हैं वो ऑपरेटिंग जो इसकी ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हम इसको हमेशा इन्वर्टिंग साइड के ऊपर, ये जो फीडबैक लूप है इसको इन्वर्टिंग साइड के ऊपर कनेक्ट करते हैं। अगेन हम देख लेते हैं, ये IF है, ऑल राइट, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दैट इज A, दिस इज V आउट। अच्छा, अब इसका एनालिसिस करने के लिए हमें इस सर्किट को थोड़ा सा
एक और एंगल से हमें इसे देखना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से बनाऊं, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर दिखा देते हैं हम, तो यहाँ पर हमने सिग्नल लगाया हुआ है और हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये वर्चुअल ग्राउंड पर होता है। So that is on virtual ground. Okay. और यहाँ पर इस पॉइंट के साथ ये V आउट है और ये A पॉइंट जो था वही यहाँ पर हमने दिखाया, यही पॉइंट यहाँ पर है और इस A पॉइंट के दरमियान RF और R1 लगी हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे बना लेती हूँ और इस A पॉइंट के दूसरी तरफ R1 है और वो R1 ग्राउंड है। तो देखा जाए तो इन अदर वर्ड ये पॉइंट चूंकि 0 वोल्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी जो RF और R1 है ये एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बना रही है। तो अगर हम इस VA पॉइंट की अगर हम वोल्टेज फाइंड करें, अच्छा अब एक चीज आपने देखनी है यहाँ पर, अब यहाँ पर A जो है ना उसको हम वर्चुअल ग्राउंड पे नहीं ले रहे, इनफैक्ट यस, इसको वर्चुअल ग्राउंड पे नहीं ले रहे, प्लीज करेक्ट कर लें। बल्कि अगर आप देखें तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है एक्चुअली, R1 जो 0 और R1 के दरमियान है। R1 का जो लोअर पॉइंट है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, वो ग्राउंड है, वो 0 है और ये पॉइंट फिर 0 नहीं है, ये 0 से ऊपर उठा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये जो VA है इसके अंदर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये RF और R1 दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला है, उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो V आउट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो ये मुझे R1 के क्रॉस की वोल्टेज है VA, तो R1 ओवर RF प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय V आउट, टोटल वोल्टेज जो है वो V आउट के बराबर है। अब हम वर्चुअल ग्राउंड का जो है ना कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हमने ये भी कहा हुआ है कि ये दोनों इनपुट्स आपस में ना शॉर्ट हैं, क्योंकि सिग्नल इतना छोटा है। ग्राउंड नहीं हम इसको कह रहे हैं, अब हम इसको कह रहे हैं वर्चुअल शॉर्ट। यहाँ पर इट इज मोर सूटेबल टू कॉल इट वर्चुअल शॉर्ट। आपस में शॉर्ट है, जो नहीं है। तो इट मीन्स के जो जबकि V प्लस जो है वो वहां पर हमने सिग्नल लगा रखा है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर हमने सिग्नल लगा रखा है। अब V जो V माइनस है वो VA के बराबर है। ये देखिएगा, ये जो V माइनस है ना, यहाँ पर गौर कीजिए, ये VA ही के बराबर है। अब ये देखिए, V प्लस V इन के बराबर है, ये V माइनस के बराबर है और ये VA के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक्चुअली VA जो है ना वो V इन के बराबर है, यानी इनपुट सिग्नल ही यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमने इसको इक्वेशंस की मदद से सॉल्व किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है जिसके हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, जहाँ पे हमने VA की वैल्यू निकाली हुई है, तो इक्वेशन 1 becomes V in, यानी VA की जगह हमने V in लिख दिया, R1 V out over RF, R1 प्लस RF या RF प्लस R1, जैसे भी आप ले लें।
यहाँ से गेन निकाल सकते हैं इसका। यकीनन हम इसको रीअरेंज करेंगे तो गेन बन जाएगा क्लोज लूप गेन। तो ये आपका क्लोज लूप गेन जो है इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो इट मीन्स के ये बन जाएगा 1 प्लस RF ओवर R1। ये हमारा क्लोज लूप गेन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उसके अंदर आप देखें कि गेन पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिग्नल है उसमें कोई फेज इन्वर्जन नहीं हुई। ओके अच्छा, एक चीज इसमें आप गौर कीजिएगा कि जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, अगर हम इनकी इनपुट इम्पीडेंस दोनों की कैलकुलेट करें, इनके इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पहले हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात की थी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हम इनपुट इम्पीडेंस अब कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने गेन कैलकुलेट किए, अब हम इनकी इनपुट इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करेंगे। ओके सो नेक्स्ट हम इनकी इनपुट इम्पीडेंस यानी सर्किट्स की इनपुट इम्पीडेंस जो है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा, सर्किट दोबारा बना के देख लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, हम इन्वर्टिंग पर सिग्नल हमने दिया हुआ है और R1 के थ्रू दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो वी इन और वी आई इन है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इन जो है वो वी इन ओवर R1 और जेड इन जो है वो वी इन R1 ओवर वी इन के बराबर है। तो अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो आप देखेंगे कि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो R1 के बराबर है।